हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और मेरी तैयारी हो रही है सरायखेत जाने की। और पीछे से हमारी सासू जी भी आ रही हैं। और मौसम की बात करें तो मौसम आज बेहतरीन, धूप लगी हुई है और पसीना पसीना हो रहा है मुँह भी। और आधे हमारे दादा ससुर जी, ताऊ ससुर जी सब आगे से जा रहे हैं। हम तीनों लोग थोड़ा आराम से जा रहे हैं क्योंकि थकान सी लग रही है और कब से आए नहीं है ना इधर को, तो पाँव भी थक रहे हैं, धूप भी लग रही है, पसीना भी आ रहा है। तो सरायखेत जाने की, सरायखेत ही हमारा मेन मार्केट है और हमारे गांव में रोड नहीं है, जिस वजह से हमें जंगल के रास्ते जाना पड़ रहा है। और जंगल का रास्ता भी ऐसा है कि अकेले हम कभी जा नहीं सकते। जेंट्स लोग चले जाते हैं अकेले, लेकिन हम लेडीज़ कभी नहीं जाते अकेले इस रास्ते। डर लगती है। एक रास्ते में अभी घनघोर जंगल का वो है, गडेरा सा है, तो वहाँ पे डर लगती है। पहले क्या होता था, बल्कि वहाँ पे दिन के 12 बजे, जिस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा धूप होती है और मतलब बहुत तेज़ धूप होती है, तो उस टाइम पर भी वहाँ पे पहले के लोग बल टॉर्च जला के जाया करते थे। तो आप ही समझ लो कि कितना घना वो रहा होगा वहाँ पे, अंधेरा सा। तो अब तो उतना नहीं है, अब उतना घना जंगल नहीं है, क्योंकि एक बार बहुत ही तेज़ वो हुई थी, क्या बर्फ़बारी हुई थी, जिस वजह से आधे से ज़्यादा पेड़ टूट गए हैं। अब नहीं होता। अब वहाँ पे क्या कहते हैं, अब टॉर्च जलाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लेडीज़ लोगों को वहाँ पे जाने में डर ही लगती है। मेरा मायके भी इसी साइड को है, तो मैं भी अकेले कभी नहीं जाती हूँ। कोई ना कोई मेरे को आधे रास्ते तक भेजने ज़रूर आता है, वहीं तक, मतलब उसके उधर तक कर दो, उसके बाद डर नहीं होती है। क्योंकि उधर गांव वाले भी अपने गाय भैंसों को चराने के लिए आ जाते हैं वहाँ तक। तो वहाँ सरायखेत जाने का मेन रीज़न ये है कि मैंने अपने 2 सूट दे रखे हैं सिलवाने के लिए, जो कि आज का टाइम दे रखा था 10-11 तारीख का। तो मैं उनको लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि कुछ टाइम बाद मैं अपने मायके जाने वाली हूँ। तो वो इधर आ जाएंगे तो पहन के जाऊँगी ना, क्योंकि उधर कोई मेरा मायका है। ऐसा तो है कि मैं उनको जाते टाइम भी ले जा सकती थी, लेकिन सूट नहीं है ना इधर उधर जाने के लिए। है तो बहुत, लेकिन पहनने लायक कोई मन नहीं करता है पहनने का, क्योंकि ऐसे हो जा रहा है ना, कोई सूट कभी टाइट हो जा रहा, कभी ढीला हो जा रहा, तो इस वजह से। तो चलो चलते। ओ पल है मेची वाला। तो हम भी चलते, और पाँव भी थक रहे हैं यार, रास्ते भी ऐसे हमारे। और जंगल देखो आप लोग, कितना घना जंगल है इधर को। ये रहा वो घना जंगल की जहाँ की मैं बात कर रही थी कि लोग दिन में यहाँ पे टॉर्च जला के आया करते थे, दिन के 12 बजे भी। तो ये देखो, ये ऊपर को है ज़्यादा घना जंगल है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा वहाँ। ये क्योंकि यहाँ देखो, ये जो पेड़ टूटा है रास्ते पे, बहुत सारे पेड़ टूटे हैं यहाँ।
इसी वजह से यहाँ पे टॉर्च जला के आया करते थे। अंधेरा है, अभी भी डर लगती है। अकेले हम कभी नहीं आते, कभी नहीं। मैं तो बिल्कुल ही ना आऊँ अकेले कभी इस रास्ते। ऊपर गहरे खाल के रास्ते चले जाऊँगी, लेकिन इस रास्ते कभी नहीं आऊँगी। तो ऐसा है यहाँ पर अभी भी मतलब थोड़ा छाया सी रहती है। हमने अपने गांव से दूसरा रेस्ट ले लिया है और यहाँ पे हमको ताऊ रुके हुए हैं। तो आप समझ ही सकते हैं, 2 रेस्ट ले लिया हमने यहाँ पहुँचते और अभी भी जितना आ गए हैं उतना ही हमको और जाना है। पहले कटपति आएगा, उसके बाद सरायखेत आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे छाया में बैठ के थोड़ा सा आराम करते हैं। यहाँ पे दादा वो बैठे हुए हैं, ये ताऊ जी हैं, वहाँ पे दादाजी हैं। हम पहुँच चुके हैं तेल कमले वाले कच्चे रोड पे, जहाँ पर कि अभी डामरीकरण नहीं हुआ है। पिरूल गिर रखा है यहाँ पे, और डामरीकरण ना होने की वजह से रोड बार बार टूट रही है और रोड पे पानी के बहाव से गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं। तो ऐसे रोड का भी क्या करना है ना। तो फ़िलहाल हमारे कमलिया गांव में ऐसे भी आ जाए तो उतने में ही लोग खुश हो रहे हैं। तो और हालत हो गई है ख़राब चलते चलते। देखो इस रोड की हालत कैसी हो रखी है, पूरी टूट रखी है ये। और यहाँ को बोलते हैं गमलुदयाल। यहाँ पे इनका अखरोट का पेड़ भी है, लेकिन और ये देखो ये पूरे ऐसे टूट के ऐसे हो जा रही है। तो ऐसे रोड का भी फ़ायदा नहीं है कोई भी। इससे तो अच्छा नहीं आए ना, क्योंकि जब इमरजेंसी होगी, बारिश आई होगी या कोई कुछ भी होगा इमरजेंसी में, तो अगर रास्ते ठीक नहीं होंगे तो रोड का क्या फ़ायदा है ना। गाड़ी नहीं चल पाएगी, तो बीमार आदमी कैसे जाएगा। गांव में ऐसे होता है ना, जब ज़्यादा बारिश होगी या ज़्यादा ठंड होगी तो कई बुज़ुर्ग लोग बीमार होते हैं, तो उनको ले जाने में परेशानी होती है। तो और मेरे ससुराल में तो ऐसा होता है कि गाड़ी इतनी दूर है कि वहाँ तक भी बीमार आदमी को छोड़ने के लिए आदमी चाहिए। कुर्सी में लेके जाते हैं उनको, कंधे में लेके, और रास्ता भी ऐसा खड़ी चढ़ाई का है। लोग देखो कहाँ पहुँच गए। और दादा उनका तो कोई आता पता ही नहीं है, अब उनकी आवाज़ भी नहीं आ रही है और मैं ही सबसे पीछे जा रही हूँ। तो चलो आप चलते हैं। पहुँच चुकी हूँ कटपतिया में और थकान लग गई है, हाँ थक रहे ज़्यादा। और इधर बकरियाँ जा रही हैं ग्वाला, बकरियाँ भी चले गई हैं और मैं थोड़ा बैठी हूँ छाया में। ये लोग पीछे से आ रहे हैं। और ये देखो ये वाली जो दुकान है ये हमारे दादा ससुर जी की है। आगे से दिखाती हूँ आपको। इस दुकान में बल मेरे दादा ससुर जी तो जो थे वो यहाँ पे जलेबियाँ बनाते थे। देखो एक किचन बना रखा है और यहाँ अंदर दुकान हुआ करती थी, और उजड़ के अब बर्बाद हो गए रे घर। पहले उनका कमाने का एक यही वो था, चारा था कि यहाँ से कमाना है कुछ। और आजकल के ज़माने में लोग गांव छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं स्पेशल पैसों के लिए। तो यहाँ पे जगह भी बहुत ही अच्छी है, खुला एरिया है। एक ही दुकान है यहाँ पे, वहाँ भी थी तो वो बंद हो गई अब। और बाकी ये पिछले ज़माने के लोगों की ही दुकानें हुआ करती थी यहाँ पे। कोई जलेबी बेचता था, कोई चाय बेचता था। और अब गांव के लोगों को चाय बेचने में शर्म आ रही है, दिल्ली चले जाएंगे वहाँ कमाएंगे। लेकिन क्या करें, जाना भी है। आजकल के ज़माने में चाय भी कोई नहीं पीता, जलेबी भी कोई नहीं खाता। तो अब थोड़ा सा क्या पता यहाँ पे भी बैठेंगे और अभी पहुँच के बताते हैं आपको सरायखेत। और यहाँ पे है मल्ला सरायखेत, जहाँ की कमलिया गांव वाले पहले यहाँ पे राशन के लिए आते थे, और अब तो राशन हो गई है भगवती तलिया। और यहाँ से सरायखेत ऐसा दिखता है, ये देखो। नीचे गेहूँ काट के और झंगोरा भी बो लिया है, नहीं गेहूँ में तो मंडुआ बोते हैं, सॉरी।
और मार्केट उधर दिख रहे हैं, ये रहा मार्केट। तो आपको नीचे जाके ही दिखाती हूँ। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अपने गांव के ऊपर ढैया में। सरायखेत से आ चुके हैं और सरायखेत जाके कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि सरायखेत जाते हैं तो उसके बाद सामान लेना होता है बहुत सारा, क्योंकि हम जाते हैं महीने में 1 बार, 1 या 2 बार जाते होंगे, और तभी हमको बहुत सारा सामान लेना पड़ता है। ये देखो मेरे पीछे बैग कितना बड़ा है और ये सर पे भी है। तो वहाँ जाके ब्लॉग नहीं बनाया और यहाँ तक हम गाड़ी में आए गैरी खाल तक, और अब जा रहे हैं पैदल, और वो भी आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं। और कंधों में इतना दर्द हो रहा है क्या बताएं, क्योंकि सारा वज़न जो है वो पीछे को जा रखा है और सर पे भी है, और अब पाँव भी चलने के लिए कामयाब नहीं हो रहे हैं। और बाप रे सच में कंधे इतने दर्द हो रहे हैं ना। और यहाँ लोगों ने आग भी लगा दी है, पूरी घास ही घास थी ना इधर, ये पूरी आग लग गई है, काला ढेबरू बन गया है कमलिया गांव। ये ऊपर को भी, और चढ़ाई में तो चला जाता है, लेकिन नीचे को आने में ना जो पाँव दर्द करते हैं। और एक तो मेरी ये चप्पल भी टाइट हो रही है, जिससे कि नीचे चलने में दर्द हो रहा है पाँव पे, और भारी भी हो गया। और मेरी हालत देख ही रहे होंगे आप कैसे हो गई है, बुरे हाल हो गए हैं। और इस वाले घास के लिए हम पता नहीं कितनी दूर गए हैं अपने मायके में, उतमिया गांव, अपने गांव से। मेरा गांव है रुडोली, और हम जाते थे उतमिया गांव घास के लिए, ऐसे घास के लिए, और इतना सारा लेके आते थे ना। और यहाँ तो ऐसी आग लग रही है इस पर, ये यहाँ पे लकड़ियाँ थी ना, तो यहाँ पे ज़्यादा लग गई। इस घास को मतलब एक तरफ से जलाना भी ठीक है, क्योंकि यहाँ होती है बाघ की डर, और कोई भी अकेला इधर उधर नहीं जा सकता ना। इस घास में कुछ दिखेगा भी नहीं, कहीं पे छुपा होगा तो सुअर और क्या बोलते हैं बाघ, कुछ भी। तो इस वजह से इस पे आग लगाना ज़रूरी है। ये बाप रे कुछ मड़ी बचने यार। तो इस पर मतलब ऐसा नहीं है कि आग लगा रहे हैं, जंगल बर्बाद हो रहे हैं, जंगल बर्बाद नहीं हो रहे, बस ये घास को ख़त्म कर रहे हैं बस। उसके बाद हरी हरी घास उग के आएगी, जो कि फिर गाय भैंसों के लिए भी अच्छा होता है। ये देखो काफल के पेड़ हो रखे हैं, लेकिन अभी पके नहीं, उतने हरे हरे ज़्यादा हो रखे हैं। और हमारी दादी हमारे लिए काफल लेके आई है यहाँ पे। कि सरायखेत से आएंगे और यहाँ पे बैठ के काफल खाएंगे। ये देखो ये देखो तो दोस्तों देखो आज फिर से बारिश हो गई है, और लाइट यहाँ पे कर रही है, दुब 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 कर रही है, क्योंकि डिम लाइट हो रखी है। और बारिश ने भी अपना आतंक शुरू कर दिया है फिर से। और यहाँ पे घुघुती भी आ गई है, घुघुती घुराघुर।